पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात धनी विराजमान और पद्मावतीपुरी धाम की लीला चल रही है। हम 5000 सुंदर साथ की जमात को लेकर के धनी पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, शाकुंतल सखी के घर में। कल आप लोग ने प्रसंग सुना था कि श्री जी आप शाकुंतल सखी के घर में विराजमान है 5000 की जमात को लेकर के। तो उनके कुंवर और ठाकुरों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि ये जमात का खर्च कहाँ से चल रहा है। जरूर इन स्वामी जी के पास ऐसी कोई रसायन बूटी है, उसके चमत्कार से इन ब्रह्ममीनों का खर्च चल रहा है। फिर एक दिन छत्रसाल महाराज ने पूछ ही लिया कि हमारे यहाँ कुंवर ठाकुरों में सबके अंदर ये भ्रम है कि आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है, तांत्रिक रसायन बूटी है, उसके चमत्कार से ये सुंदर साथ का खर्च चल रहा है। तब स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो खर्च है सुंदर साथ का, ये बाहर मेरता की जो सुंदर साथ है उनके द्वारा ये आ रहा है, वहां से मेरता से बेच रहे हैं। सम्मत 1731 से लेकर के सम्मत 1740 हो गई, तब तक ये खर्च 43 हो गई, तब ये खर्च ये वहां से आ रहा है। ये सुनकर के महाराज छत्रसाल को अत्यंत दुख हुआ कि हमारे यहाँ बैठे हमें पता नहीं 3 साल हो गए, ये खर्च कहाँ से चल रहा है, बाहर की सुंदर साथ भेज रहे हैं और हमारे घर में धनी रह रहे सुंदर साथ सहित, वो खर्च कोई और भेज रहा है। ये बहुत दुख की बात है, ये किसी से कहने लायक नहीं है। दुखी होकर के महाराजा छत्रसाल अपने घर में लेट गए। प्रातः से दोपहर में खाने का समय हुआ, मजली रानी समझ गई कि कोई बात अवश्य है, इसलिए दुखी अवस्था में पड़े हैं। वो हिम्मत न जुटा पाई तो बाहर से बलदीवान जी को बुलाया। बलदीवान ने सारी हकीकत उनसे पूछी। उन्होंने कहा ये तो अंधेर की बात है कि हमारे घर में धनी विराजमान है और कोई और पैसा भेज रहा है खर्च के लिए, ये तो बहुत दुखी बात है। तो उन्होंने कहा ये बात सरल है, अपन किसी क्षेत्र में चढ़ाई करके उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेंगे और चौथ के रूप में मिलने वाली जो कर राशि है वो स्वामी जी के खर्च में अपन दे देंगे, ये बात सरल है। तो महाराजा छत्रसाल ने लिखित में ले लिया और फिर सुंदर साथ के बीच में आकर के स्वामी जी के चरणों में विनती करते हुए कहते हैं, हे धनी, जो सुंदर साथ बाहर से आने वाले हैं और जो भी वर्तमान में सुंदर साथ है, उन सबकी सेवा करने का मुझे अनुमति दे। हम सबका खर्च, ये सब सारा खर्च हम वहन करना चाहते हैं, ये मेरी आत्मा के सुख के लिए मैं चाहता हूँ। तब धनी ने उनके आग्रह पर उनको ये सेवा दे दी गई। पर मेरता के जो राजा राम भाई सेवा कर रहे थे अभी तक 43 तक उन्होंने सेवा जो किया, स्वामी जी ने उनको पत्र लिखा, हे राजा राम भाई, आप सम्मत 1731 से सम्मत 143 तक खर्च करते आ रहे हो, सुंदर साथ का पूरा खर्च का व्यय आप करते आ रहे हो, पर आज से ये जो सेवा महाराजा छत्रसाल के आग्रह पर उनको ये दे दी गई है, इसलिए आप खर्च के लिए पैसा मत भेजिएगा, खर्च व्यय के लिए नहीं भेजिएगा आप खर्च कर। तब ये सुन करके राजा राम भाई को दुख तो हुआ, पर धनी के आदेश के सामने उनको क्या चलता है, धनी का आदेश को सिरोधार्य किया। पर उन्होंने पत्र लिखा छत्रसाल महाराज को, राजा राम भाई ने, कि आज तक हम धनी की सुंदर साथ की सेवा करते आ रहे थे छत्रसाल महाराज, पर आपके आदेश से राजी महाराज ने स्वयं आपको ये सेवा बख्शिश दी है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप सौभाग्यशाली है, ये सेवा आपको मिली है, पर मैं दुखी भी हूँ, पर धनी के आदेश से ये हुआ है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, आपको सेवा मिली है। पर अब मैं मेरता में रह करके क्या करूंगा, आप आज्ञा दो तो हम भी पद्मावतीपुरी धाम में धनी के चरणों में निवास करें। तो उन्होंने ये पत्र स्वामी जी को दिखाया छत्रसाल महाराज ने। तब उस समय वाणी का अवतरण हुआ, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत। ये प्रकरण स्वामी जी को अवतरित हुआ, तब ये प्रकरण जो है स्वामी महाराजा छत्रसाल ने लिख करके मेरता राजा राम भाई को भेज दिया। तो ये घटना जो है कल, ये वाणी का प्रसंग, ये कल हम बताना भूल गए थे सुंदर साथ जी। अब स्वामी जी के पास आकर के दूसरी विनती किया कि हम ठाकुरों ने मिलकर के ये योजना बनाई है कि किसी एक क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य में मिलाएंगे, तो इसलिए है धनी आप भी हमारे साथ निकलने का उपाय करें, सवारी पर सवार हो और हमारे साथ चले। सम्मत 1743 में श्री जी को हस्ती पर बिठा करके और सवारी तैयार की और जले में कतार में सब ये छत्रसाल वगैरह उनके साथ में चल रहे हैं। और तो राठ खड़ोत जलालपुर के सीमा को अपने राज्य में मिलाते हुए कालपी पहुंचे स्वामी जी।
छत्रसाल महाराज सही सब, तब वह कालपी में सैयद मुल्ला काजी को एकत्रित करके उनसे जब कुरान और हदीसों पर चर्चा हुई स्वामी जी की, और जो उसमें वर्णित है आखिरुल जमा इमाम मेहंदी को आने का प्रसंग, वो स्वामी जी ने स्पष्ट करते हुए उन लोगों को समझाया। उन लोगों को यकीन हो गया कि आप ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी को, और जो क़यामत के समय जो लिखा है कुरान और हदीसों में, वो आप ही हो। तब उन्होंने माजर पत्र लिख दिया। तांबे के पत्र में वो कुरान के 7 निशान सारी हकीकत लिखी कि कुरान के समझ 7 के निशान जब जाहिर होंगे तब इमाम मेहंदी को आने की जो हकीकत है वो हमने आंखों से देखा, अपने नजर से देख लिया कि यही इमाम मेहंदी की अवतार है। ये सारी हकीकत तांबे के पत्र में लिख कर, महाजरनामा लिख करके औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाया। पर औरंगजेब बादशाह ने पढ़ करके भी और उन्होंने सिर झुका लिया। उनके अंदर पद का गुमान था, वो गुमान नहीं छूटा। स्वामी जी अब यहाँ क्या हो रहा है कि फिर कुरान की जो कुछ कुछ बात थी उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रही है। तो फिर क्या किया कि मुल्ला काजी पंडितों को बुलाया गया। तो अब्दुल रसूल जो है महवा का काजी आया, स्वामी जी की ज्ञान फर्क रहे हैं कि इमाम मेहंदी के सर कैसे है ये। तो उनसे अब्दुल रसूल से एक प्रश्न किया स्वामी जी ने कि दुनिया की उत्पत्ति किस प्रकार लिखी है कुरान में। तो उन्हें फिर समझ में नहीं आया। तो स्वामी जी ने फिर उनको बताया कि मुफ्ती अब्दुल, ये जो है एक हाथ से है, कुन कह जा, कुन हो जा माने जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक हाथ से मोहम्मद साहिब की, दो हाथ से हक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, और एक और खिलकत से मतलब वहां से इब्तदाई से जो मूल मिलावा में बैठी है ब्रह्मंगनाएं, वो संसार में आई, और दूसरी और खिलकत माने ईश्वरी सृष्टि आई है। इस तरह से 5 तरह की पैदाइश की जब पहचान करवाई तो समझ गया ये तो आखिरी जमा इमाम मेहदी है। तो उनने ये कहा दिपल दीवान से, ये तो आखिरी जमाने के खाविंद है, आखिरी जमा इमाम मेहदी। तो दीवान ने कहा कि कुरान को सिर पर रखकर सौगंध खा करके कहो जो तुम कह रहे हो सत्य है। तो उन्होंने कहा ये कुरान में सिर पर रख करके सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो ये कुरान मुझे मार डाले। तब बल्दीवान के मन में कुछ सत्यता प्रतीत हुई कि यही इमाम मेहदी के अवतार है। अब इनसे पंडितों से भी चर्चा कराई जाए, पर साधारण पंडित नहीं चलेंगे। तो खोज किया तो सुंदर वल्लभ बद्री मिले। बद्रीदास से महाराजा की बात हुई। तो जो श्रीमद् भागवत में अखंड लीलाओं का वर्णन है, ब्रज अखंड ब्रजरास अखंड जो है वो ब्रह्मलीला छिपी है, उसके प्रश्न जब रखे गए तो उन्होंने कहा ये तो अखंड लीला के हैं, ये इसके उत्तर देने वाला तो कोई भगवान ही हो सकता है। जब इस तरह से कहा बद्रीदास ने, ये सुंदर साथी आवाज आ रही? हाँ आ रही, स्टार्ट करो। पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है। अब यहाँ शुक्राना भी अवतरित होना है। पद्मावतीपुरी धाम का शुक्राना जो आकोट में शुक्राना हुआ में जब हम आकर के विराजमान हुए तो शुक्राना को याद करवा रहे हैं रामनगर से कि रामनगर में जब हम पहुंचे थे तो पुरदल खान दुर्भावना लेकर के आया था स्वामी जी के ऊपर। और फिर पुरदल खान ने पत्र लिखा है, स्वामी जी आप किस आधार पर कहते हो कि क़यामत का समय आ गया। तो फिर वो तो अभी समय दूर है। तो स्वामी जी उनसे पत्र लिख रहे जवाब में कि आपने कौन से ग्रंथ के द्वारा आप समझ रहे हो कि क़यामत का समय अभी दूर है। अगर कुरान की बात करते हो तो कुरान में तो क़यामत के 7 निशान जो लिखे हैं वो जाहिर हो गए हैं, कोई इमाम में नहीं जाहिर हो गए। और फिर उन्होंने सारे 7 निशान क़यामत के स्वामी जी
अपने पत्र में लिख करके जाहिर करके बताया कि अभी भी तुम सो रहे हो अज्ञानता की नींद में, ये सातों निशान क़यामत के जाहिर हुए, इमाम मेहदी आ गए हैं। हे पुरदल खां, तुम्हारे विचारों में दम नहीं हो, तुम बगैर हवा के उड़ रहे हो। इस तरह से सारी हकीकत पुरदल खां को भी लिखी। फिर स्वामी जी बता रहे हैं कि और राजा महाराजा छत्रसाल के ऊपर कैसे कैसे राजाओं ने चढ़ाई किया और कैसे कैसे धनी की कृपा से वो सारी उनकी सेनाएं नष्ट होती गई। ये सारी आपने हकीकत कल शुक्राना में सुनी थी कि कैसी लड़ाई हो रही है। तो दज्जाल जो है उनका छाती का दूध पीना, अर्थात दज्जाल से प्रवृत्ति पोषित लोग होते हैं, ऐसे दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जहां जहां रहते हैं वहां के शहर उजड़ जाते हैं और वो स्वयं परेशानी में रहते हैं और सबको भी परेशान करते हैं। पर उम्मत के चरण जहां पड़ते हैं, मोमिनों के चरण पड़ते हैं जहां, तो दज्जाल की शक्तियां शांत हो जाती हैं। और जहां उम्मत जो है मोमिन जहां परमात्मा की चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो धनी स्वयं उनकी फिक्र करते हैं और फिरस्ते चौकी देते कर फिकर उड़ाए बलाए, वो स्वयं उनकी चिंता हो करके उनके ऊपर आपदा आई हुई बढ़ा देते हैं। कल सारी हकीकत आप लोग ने शुक्राना में सुनी थी और उस शुक्राना को याद करो, कहा था कि परमात्मा ने अपने पर कितनी कृपा की है। सुंदर साथ जी, आज मंगलाचरण प्रारंभ होने जा रहा है। मंगलाचरण क्या है आपने देखा सुंदर साथ जी? ये जो है लालदास महाराज की बीतक जब प्रारंभ हुई तो शुरू में मंगलाचरण नहीं है, और अन्य जो बीत के हैं, जो प्रचलित अन्य बीत के हैं, उन सब में मंगलाचरण है। और इसमें मंगलाचरण क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं लालदास महाराज के अंदर महामत के अंदर बैठ कर के ये बीतक लिखवा रहे हैं, तो मंगलाचरण किसका करे? पर आप सुनो साथ जी, वाणी के अंदर देखते हैं जब खास प्रसंग का वर्णन होता है तब मंगलाचरण प्रारंभ होता है। वाणी के पूरी वाणी में आप देखेंगे तो वाणी में आप देखोगे खुलासा में, सबसे पहले खुलासा में मंगलाचरण, दो नामा ग्रंथ का वर्णन करने लगे स्वामी जी, तब पहले मंगलाचरण आया। और उसके बाद खिलवत के अंदर पंच रोशनी के प्रकरण का वर्णन होने आया, तो उसके पहले मंगलाचरण। खिलवत के बाद परिक्रमा ग्रंथ में जब अष्टपहर की सेवा का वर्णन आया तब मंगलाचरण आया। और सागर ग्रंथ में जब चौथा सागर दधी सागर के अंतर्गत श्री राज जी का श्रृंगार, तो उसके पहले मंगलाचरण। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, तो उसके पहले जो तीनों श्रृंगार राज्य के, उसके पहले वर्णन मंगलाचरण, और श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन के पहले मंगलाचरण। इस तरह से परिक्रमा ग्रंथ में भी परमधाम का जब वर्णन करते हैं तब मंगलाचरण। और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर भी जब श्रृंगार का वर्णन करने लगे तब सबसे पहले मंगलाचरण आया। मंगलाचरण के बाद श्रृंगार का वर्णन हुआ। तो ऐसे खास महत्वपूर्ण प्रसंग का जब वर्णन होता है तब मंगलाचरण होता है। तो ऐसी कौन सी खास बात है? पद्मावतीपुरी की लीला का वर्णन करने के पहले मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है सुंदर साथ जी। तो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण प्रसंग है, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण लीला है, तो मंगलाचरण शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी, ये मंगलाचरण क्या है? ये पद्मावतीपुरी धाम की जो अष्टपहर की लीला का वर्णन होने जा रहा है, ये अष्टपहर की लीला क्या है? इस बीतक के प्राण, ये बीतक के प्राण है। और ये अष्टपहर की लीला में क्या है कि जो ब्रह्मंगनाएं परम धाम के अंदर अष्टपहर में अपने प्रियतम के साथ जो पल पल सुख लेती थी, वो अष्टपहर की लीला, परम धाम की अष्टपहर की लीला पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। उस परम धाम की ब्रह्मंगनाएं ने जो अपने प्रियतम के साथ सुख लिया है, वो सुख पद्मावतीपुरी धाम की अष्टपहर की लीला में मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण हो रहा है। तो मंगलाचरण में सबसे पहले चौपाई आई, अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। अव्वल माने सर्वप्रथम धाम धनी हमारे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के हृदय में भाव आया। कब आया? कुंजवन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाको छू लेते सोता के हाथ बिकाए। वहां राज्य महाराज दौड़ रहे, उनके पीछे श्यामा महारानी, उनके पीछे 12,000 दौड़ रहे। और रेती रमण रेती इतनी मुलायम है कि गप जाते हैं पैर और घुटनों तक गप जाते हैं। तो राज्य महाराज वहां रेती में बैठ गए और उसके ऊपर वेग में आने थे श्यामा महारानी, उनके ऊपर गिरी। 12,000 ब्रह्मंगनाएं उनके ऊपर गिर गई। तब वहीं ले लिया उनने
कि ये इनको हमारी इश्क और साहिबी की पहचान नहीं है। सो पहले वही से उन्होंने ले लिया था कि इनको एक साहिबी अरस की और वाहिदत का इशक, ये दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। धनी ने ले लिया पहले कि इनको इश्क और साहिबी की पहचान नहीं है। रूहें बेनियत थी बीच मक्का बारे हजार है, जाने ना आप अपनी साहिबियां पार, ये इनको पता नहीं है। और न सुख सुध नहीं सुख दुख की, न सुध बिरहा मिलाप, इस वास्ते खेल दिखाइया ये बात दिल में आन। इनको किसी बात की सुध नहीं है, न बिरहा की मिला में खबर, न खावन आप, न खबर अपनी, न खावन की पहचान है। इसलिए ये साल सब दिखाने के लिए धनी ने पहले अपने दिल में ले लिया था कि ब्रह्मंगना को खेल दिखाना। तो पहले अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, तो खेल दिखाऊं रोहन, इसक रबत खिलवत की बात करे संयन ने, इसक रबत खिलवत की बात करे संयन ने। तो उसका कारण क्या बनाया? इसक रबत खेल दिखाने के लिए भाव तो ले लिया, पर उसके लिए कारण तो चाहिए ना। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये बात ले लिया, ईसक रपत को कारण बनाया। ईसक रपत को कारण क्या बनाया? मूल अक्षर ब्रह्म को दिखा करके, और फिर इसके ब्रह्म का कारण बनाया उन्हें। इश्क रपत का कारण क्या बनाया? कि श्यामा महारानी कहती है कि इश्क हमारा ज्यादा है, ब्रह्मंगना कहती है हमारा इश्क ज्यादा है, राजी महाराज कहते हैं इश्क तो हमारा ज्यादा है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर ही इश्क के सागर भरे हैं, और उस सागर में से इश्क की तरंगे आप सबके अंदर तरंगित होती है। तो इश्क तो मेरा ज्यादा है, पर वो परम धाम एक दिली है, इश्क का सागर है वो। उस इश्क के सागर में से इश्क कहां से आता है, कैसे पता चल सकता है? वहां इश्क रबद हुआ, रूह बड़ी रूहों से मिलके बस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है अम्मो। फिर बड़ा रूह ने कहा, पर फिर बड़ी रूह ने कहा इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। धनी कह रहे इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। धनी कहते रबत मैं न करूं, कर दिखाऊं तुम्हें, इश्क मेरा तब देखो जब देखने आ रहे हो मुझसे। धनी कहते भले तुम्हारा इश्क ज्यादा, पर इश्क तो मेरा ही ज्यादा है। मेरा इश्क जब तुम्हें पता चलेगा, जरा मेरे से अलग तो हो, तब पता चलेगा कि इश्क किसका ज्यादा है। इसलिए धनी इश्क रबत का कारण बना करके हमें खेल में भेज रहे हैं। चाहे करे खेल देखने में बरजो तीन बेर, चाहे करे खेल देखने में बरजो तीन बेर। धनी अपने अंदर भाव ले रहे हैं, अभी हमारी बात नहीं हुई है, धनी से हमारी बात नहीं है सुंदरता जी, ये भाव धनी ले रहे हैं कि अप्पल हक के दिल में खेल दिखाऊं। ये पहले से अंदर अंदर उनके अंदर भावना उत्पन्न हो रही है कि इस तरह से हम ब्रह्मांगना क्या करेंगे कि इस करवत का कारण बनाएंगे, और फिर चाह करे खेल देखने में बरजू कीनेंगे। फिर वो क्या करेंगे, चाहना उत्पन्न कैसे करवाएंगे? अक्षर ब्रह्म को दिखा करके। रोज प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म आते हैं दर्शन करने के लिए, पर हमें पता ही नहीं चलता। पर हमें उस दिन जिस दिन खेल में भेजना है, उस दिन अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया, और अक्षर ब्रह्म को दिखा करके हमारे अंदर अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की चाहना उत्पन्न करवा दिया, और चाहना इतनी तीव्र उत्पन्न करवा दिया कि स्वयं 3 बार रोकते हुए कि हे ब्रह्मंगनाओं, ये खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं है, तुम वहां जाओगी अपने आप को भूल जाओगी, हमें भूल जाओगी, अपने सुभान को भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी। इस तरह से कहते हुए 3 बार मैं मना करूंगा, मांगे फिर रबत चढ़ी सिर में, तब मैं ऐसा मना करूं। धनी योजना बना रहे अपने अंदर, फिर क्या करें, त्यों त्यों मांगे फिर रबत चढ़ी सिर में। जिस तरह से हम मना करेंगे, उनके अंदर इतनी तीव्र चाहना हम उत्पन्न कर देंगे कि वो बार बार कहेंगी कि हमें वो खेल देख रहे। रबत चढ़ी सिर, रबत माने बेस, जो बेस हो रहा है कि हम कह रहे हैं धनी ऐसा कहीं हो सकता है कि हम आपको भूल जाए? हम एक बार नहीं 100 बार आजमाओ, हम आपको नहीं भूलेंगे। इस तरह से बहस बढ़ जाएगी, एकदम उसकी सीमा नहीं रह जाएगी, सिर में इतनी बहस बढ़ जाएगी कि नहीं धनी हमें तो खेल देख रही है। तीसरे जो हिसाब है, फिर इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं कहाँ भेजूंगा? तो पहले तो ब्रज में भेजूंगा, और फिर रास में भेजूंगा, और ब्रज रास का खेल देख करके आएंगी, और तीसरे ब्रह्मांड की मांग करेगी। ये धनी अपने हृदय में योजना बना रहे हैं, आए मेरे आगे बाता करें लेकर बड़ा स्वभाव है। और फिर क्या करेंगी? धनी अपने मन में अभी योजना बना रहे हैं कि ब्रज और रास का खेल देख करके आएंगी, और मेरे सामने आकर के बातें करेंगी। कैसे? लेकर बड़ा स्वभाव, स्वभाव माने बड़ी चाहना, बड़ा प्रेम दिखाते हुए
वो कहेंगे धनी खेल तो बहुत अच्छा है, लज्जत वाला है, पर खेल तो अभी अधूरा है, क्योंकि आपने कहा था तो मुझे भूल जाओगी, भूले नहीं थे, ब्रज में रास में साथ में तो भूलने का सवाल ही नहीं था। आपने कहा था वो दुख रूपी खेल है और वो तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमने देखा ही नहीं। खेल तो धनी बहुत लज्जत वाला है, वो खेल तो अधूरा है अभी। तो ऐसे ही जब वो कहेगी तब क्या करेंगे? तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक है, तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक है। तब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम ब्रह्मंगनाओं की इच्छा अधूरी रह गई थी दुख देखने की, वो दुख रूपी खेल देखने के लिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मूल मिलाव में बैठे करके कि इन ब्रह्मांगनों को हमें कहाँ भेजना है, कहाँ भेजे हम, तीसरी बार जो है जागने के ब्रह्मांड में कहाँ भेजेंगे? तो हक ने क्या किया, मूल मिलान में बैठ करके क्या लिया, ये जो 14 तबक 14 लोक का ब्रह्मांड को मूल मिलान में बैठ करके ही अपने हृदय में ले लिया था। इनमें जम्बूद्वीप में भरतखंड गुजरत और उस 14 लोक के ब्रह्मांड में भी जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष जो है वो श्रेष्ठ है। भारतवर्ष श्रेष्ठ क्यों है सुंदर साथ जी? क्योंकि स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है, और सारी जिमी खारी, जितनी भी जिमी है और भी 9 खंड में वो सब खारी बताई गई, क्योंकि खारी जिमी में जब अंकुर बीज डालते हैं वो अंकुरित नहीं होता है। भारत भूमि की जो जमी है, जिमी वो क्या है, धर्ममय जिमी है। इस भारत वर्ष को कर्म भूमि करके कहा गया है। ये कर्म भूमि है, ये मृत्युलोक की भूमि कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करके मनुष्य जो है ऊपर को भी जाता है, स्वर्ग वैकुंठ, और उसे बड़े अखंड में भी पहुंच सकता है कर्म करके, और कर्म करके मनुष्य अधोगति को भी जा सकता है। इस कर्म भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी ललाए थे, मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी ललाए थे। इस भारत भूमि में राम कृष्ण अवतार हुए हैं, इस भारत भूमि में श्री विष्णु के 24 अवतार हो गए हैं। इसी भारत भूमि को अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार उद्धर कल्कि जो है सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्रणनाथ जी को ये भारत भूमि को सौभाग्य मिला है उनका अवतरण का, और इसी भारत भूमि में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी ब्रह्मग्राम को उतारा है। इसलिए भारत भूमि कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है। इनमें विशेष देखते ये जो खंड बुंदेल और इस है, भारत भूमि के अंतर्गत भी विशेष रूप से क्या है, ये जो खंड बुंदेल है, बुंदेलखंड की भूमि जो विशेष श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कायम सिफत इनकी जो इसरा तकरार ले ले, कायम सिफत इनकी ये जो तकरार ले ले, तो ये इसकी बुंदेलखंड है ना जो सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो है। तो लैलतुल कद्र की महिमा रात्रि में कायम सिफत इनकी, कायम माने अखंड, सिफत माने महिमा, तीन की माने बुंदेलखंड की। ये लैलतुल कद्र के जो तीसरा भाग जागनी के ब्रह्मांड में इस बुंदेलखंड की जो है महिमा अखंड है। तामे से सिरदार की ये जो पन्ना ढोर है, उस बुंदेलखंड में भी ये बुंदेल क्या खंड क्या है, भारत का हृदय है। भारत के मध्य में बुंदेलखंड आया है जिसकी सिफत अखंड है, और उस बुंदेलखंड के अंतर्गत भी पन्ना की भूमि तिमता में सिरे सिरदार की, सिरदार सखी साकुंडल सखी की भूमि है ये। महाराजा छत्रसाल साकुंडल सखी के अवतार है, उनकी भूमि पन्ना जी, वो सर्वश्रेष्ठ भूमि पद्मावतीपुरी धाम। इनमें सिफत छत्रसाल की नहीं पटंदरों रे, इनमें सिफत छत्रसाल की नहीं पटंदरों। सुंदर साथ जी, ये पद्मावतीपुरी धाम की भूमि को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मूल मिलावा में बैठ करके ले लिया था। इसलिए ये भूमि पवित्र भूमि, पद्मावतीपुरी धाम की भूमि पवित्र भूमि, जहाँ 10 वर्ष लोग ब्रह्म लीला हुई, ब्रह्म ने ब्रह्म लीलाओं के साथ लीला की है। आपने कल सुना था, कौन आया था नदी किलकिला तीर पे, उतरे परमहंस आए और उनके सिरदार अक्षरातीत। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी ब्रह्म अंगनाओं के साथ ब्रह्म लीला की है। ये पद्मावतीपुरी धाम की भूमि जिसको धनी ने अपने हृदय में ले लिया। अब उसमें जो पन्ना जो छत्रसाल की महिमा है, नर वीर जो है छत्रसाल महाराजा, उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। मिलावा संयन का तामे हुकुम सिरदार है, मिलावा संयन का तामे हुकुम सिरदार है। पद्मावतीपुरी धाम में जिस भूमि को मूल मिलावों में ले लिया गया था धनी ने अपने हृदय में, उस पद्मावतीपुरी धाम में छठे दिन की लीला के अंतर्गत
जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ विराजे हैं, उस छठे दिन की लीला के अंतर्गत मिलावा 12,000 ब्रह्मांगनाओं का मिलावा समूह वहां एकत्रित हुआ। उन सब 12,000 ब्रह्मांगना के समूह के सिरदार कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म सर्वोपरि है। हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यारे। हक्की सूरत धनी की करत ब्रह्म सृष्टि जो प्यार है। जो 12,000 ब्रह्मांगनाएं जो पद्मावतीपुरी धाम में आई है, हक की सूरत, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हक की सूरत कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी इन ब्रह्मांगना से स्वयं प्रेम करते हैं। इन स्वरूप के इन जुवा कहीं न जाए सिफत है। इन स्वरूप की इन जुवा कहीं न जाए सिफत है। कौन से स्वरूप की? ये ब्रह्म मुनि स्वरूप जो है, जो 12,000 यहाँ बैठे, जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रेम करते हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म वर्णन नहीं सकता है। इनकी महिमा कैसी है? शब्दातीत है, संसार के शब्दों में आने वाली नहीं है, शब्दातीत है। उनकी हद जिमी में बैठ करके, हद की जिमी में बैठ करके उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। सागर सुख अनगिनती पल पल रेत संयम है। सागर सुख अनगिनती पल पल रेत संयम। सुंदर साथ जी, ये मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयम। परम धाम के अंदर सुखों के सागर भरे हुए, उन सुखों के सागर में प्रति क्षण, पल पल माने प्रति क्षण, उन सुखों के सागर में असंख्य सुख लेने वाली ये ब्रह्मोमिन है, जो अष्टपहर की सेवा में इस मनुष्य तन को धारण करके सेवा करने वाली है। जो सेवा में शामिल करते थे, जो करते थे जो इंतन, वो परम धाम में सुखों के सागर भरे हैं। वहाँ प्रतिक्षण क्षण क्षण उस सुखों के साथ असंख्य सुख लेने वाली वो ब्रह्मांगनाएं संसार में आकर के मनुष्य तन धारण करके, और यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में वही ब्रह्मोमिन जो है अष्टपहर की सेवा में शामिल हो रही है। एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान है। एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान। जो धनी साक्षात पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, उनकी अष्टपहर की सेवा, अष्टपहर 64 घड़ी की सेवा एक तरफ, उस अष्टपहर और 64 घड़ी में से एक पल, एक क्षण जिसने सेवा का सुख मिल गया, धनी की सेवा करने का अवसर मिल गया, और उस सुख में, उस सेवा में जो सुख मिला उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक क्षण की सेवा जिसको मिल गई करने के लिए, उसमें जो सुख मिला उसका भी वर्णन नहीं हो सकता है। 1100 बरस का ये लिया जिन ईमान है, ये लिया जिन ईमान, 1100 बरस का जिनने ईमान माने पद्मावतीपुरी धाम में जो साक्षात धनी विराजमान है, उनके प्रति जिन मोमनों ने विश्वास करके अष्टपहर सेवा की है, ऐसे मोमनों की महिमा मोहम्मद साहब ने 1100 वर्ष पहले ही कुरान में लिख दी है। की सिफत जो सभी कोई कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म मोमिनों की सिफत महिमा उनको क्या कैसे कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। और हुकुम कहा वे धनी का, ये सिफत सब ऊपर है, ये सिफत सब ऊपर है, पर हुक्म कहा वे धनी का। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि धनी की आज्ञा ही इन मोमनों की महिमा मुझसे करवा है, और इन मोमनों की महिमा सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है इनकी महिमा। तामे सेवा कर जो संग चले ताकि सुमार ना आवे सिफत है, ताकि सुमार ना आवे सिफत। तामे उसमें भी वो मोमिन जो अपना घर परिवार छोड़ करके धनी की सेवा करने के लिए उनके साथ चल दिए थे, जो महाजन की उपाधि से सुशोभित हुए थे, ऐसे मोमिनों की सेवा ना आवे सुमार, बेसुमार है उनकी सिफत, उनकी महिमा बेसुमार है, सुमार में उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये तो भाई पक्का मैंने ये कहनी जुबा हद है, ये तो भाई पक्का मैंने ये कहनी जुबा इन इतहद है। पक्का अखंड परम धाम में ऐसे मोमिनों की महिमा धनी के सामने तो होगी, पर यहाँ संसार में बैठ करके जुबा हद की जुबा और इत बैठ करके मैंने संसार में बैठ करके और झूठी जुबा हद की जुबा से वर्णन करना असंभव है। पर आज्ञा कहलावत है इत में ते कछु ना है, इत में ते कुछ ना है, पर आज्ञा कहलावत है। धनी स्वामी लालदास जी कहते हैं कि यह ये जो इनकी महिमा का वर्णन जो हम कर रहे हैं ना,
वो धनी का हुक्म करवा रहा है। इन मोमिनों की महिमा का वर्णन जो हम कर रहे हैं वो धनी की आज्ञा कर रहे हैं। नहीं तो इत में ते में माने हम और ते माने आप, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम इन मोमिनों की महिमा का वर्णन कर सके। संयन मिलावे मिने याद लावे दिल माने, संयन मिलावे मिने याद लावे दिल माने। ऐसा मिलावा माने समूह, संयम माने ब्रह्मंगनाओं का जो समूह है पद्मावतीपुरी धाम में, जो अष्टपहर की सेवा कर रहे धनी की, ऐसे ब्रह्मोमिनों के समूह को जो दिल से याद करता है, जो याद करे यकीन सो बैठे बाबा बीच धाम में। अगर ऐसे मोमिनों जो अष्टपहर सेवा कर रहे, इन मोमिनों को विश्वास पूर्वक याद करता है दिल से, वो कहाँ जाएंगे? सो बैठे बीच बका धाम, वो परम धाम में उनकी आत्मा पहुंच जाएगी। सो दो लोक में सिफत होवे पूर्ण मनोरथ काम है, तो दो लोक में सिफत होवे पूरे मनोरथ काम। किसका? जो याद करेगा। उन मोमिनी की तो बात छोड़ दो जो सेवा कर रहे हैं, उन मोमिनों को जो याद करेगा, जो सेवा करने वाले मोमिन है, उन मोमिनों को जो याद करेगा दिल से, विश्वास पूर्वक याद करेगा, उनको दोनों लोक में उनकी महिमा गाई जाएगी, संसार में भी और परम धाम में, और पूरे मनोरथ काम उनके मनोकामना संपूर्ण हो जाएगी। जो याद करेगा उनके, मोमिनों की तो बात छोड़ो, उनकी तो क्या महिमा है। जो याद करेगा उनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जानी है, तो संसार और परम धाम में उनकी महिमा गाई जाएगी। शाखा विजयवन का बरस 1090, शाखा विजयवन का एक बरस 1090। विजयवन बुद्ध जी का शाखा कब से प्रारंभ हुआ था? तो सन हिजरी सन 1090 है, और विक्रम संवत कौन सी है? 17 से 35 में मोती शरत जो है, मोती शरत जो है, और विक्रम संवत 1735 जब हरिद्वार में थे, तब पहुंची शरत। ये शरत माने समय, कौन सा समय? विजयवन बुद्ध का जाहिर होने का समय। विजयवन बुद्ध जाहिर हुए थे हिजरी सन 1090 और विक्रम संवत 1735, और विजयवन जाहिर होकर के उनका शाखा प्रारंभ हुआ था। कब से? 1735 में जब शाखा प्रारंभ हुआ, तो अब क्या हुआ? साके पाठ करना मैंने हुकुम श्यामाजी देवचंद जी शामिल है, हुकुम देवचंद्र जी श्यामाजी शामिल है। अब पद्मावतीपुरी धाम में संवत 1740 में आए, तो बुद्ध जी का शाखा 5 हो गया। 35 में प्रारंभ हुआ था और 40 में आए, तो विजय बुद्ध जी का शाखा 5 प्रारंभ हुआ। तब श्री जी आप पद्मावतीपुरी धाम आए। तो पद्मावतीपुरी धाम आए तो उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं सुंदर साथ जी? तो हुक्म, हुक्म के स्वरूप कौन है? मोहम्मद साहेब, वो उनके अंदर है, वो शक्ति उनके अंदर है, मोहम्मद साहेब। और दूसरे श्री श्यामा जी देवचंद जी के अवतार हैं, जो देवचंद जी श्यामा जी के अवतार जो देवचंद जी है, वो शक्ति उनके अंदर आई। श्यामा जी और मोहम्मद साहेब दोनों इनके अंदर आए, अर्थात दोनों का ज्ञान भी इनके अंदर एकाकार हुआ है। तब स्वामी जी प्राणनाथ जी के अंदर दावत करी जाहिर है कुंडल शामिल है। अब ये दोनों को ज्ञान लेकर के, तो दोनों सत्य इनके अंदर है, उस दोनों का ज्ञान, वेद और कर्तव्य का ज्ञान लेकर के सबको जागृति का आह्वान किया महमती प्राणनाथ जी ने। जब आह्वान किया मैंने आध्यात्म जागृति का, इस आह्वान को सुन करके साकुंडल सखी जो है महाराजा छत्रसाल सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम है, बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। बेवरा माने निरूपण, 3 सूरत कौन? बसरी मलकी हक्की। इनके दोनों के विवरण अलग है और दोनों के कार्य भी अलग अलग है तीनों के। बसरी मलकी हक्की तो तीनों के कार्य, एक संदेश लाएंगे संकेतों में, दूसरा उनके संकेतों खोलने के लिए चाबी लाएंगे, और तीसरा खोल करके जाहिर करेंगे। इनके तीनों के कार्य भी अलग अलग है। एक हुकुम जोश एक आत्म पहुंचे एक ही वक्त मुकाम है, पहुंचे एक ही वक्त मुकाम है। एक के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आई, बसरी के अंदर, बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब के अंदर हुक्म की शक्ति आई ब्रह्म परमात्मा। दूसरे के अंदर आत्मा जो मलकी स्वरूप श्यामा महारानी के अवतार जो मलकी स्वरूप देवचंद महाराज है, उनके अंदर कौन सी शक्ति आई? आत्मा आई उनके अंदर। और तीसरी हक्की स्वरूप जो है उनके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश आया। इन तीनों के अंदर ये 3 शक्तियां हैं, और वो एक ही समय में तीनों जो है बसरी मलकी हक्की परम धाम पहुंच गए स्वामी अक्षरा की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में। पहुंचे तीनों शक्तियां बसरी मलकी हक्की जो मूल मिलावा में प्रियतम बैठे हैं,
उनके पास तीनों पहुंचे, क्योंकि ये तीनों हम जब विचार करते हैं तो मोहम्मद साहब गए थे मिराज में, और ये तीनों तो गए नहीं है, साथ में कैसे गए? पर ये तीनों सूरतें मोहम्मद की है, और तीनों सूरतें श्यामा महारानी, श्यामा महारानी स्वयं मूल मिलाप विराजमान है, और इन्हीं हुक्म के तीनों सूरतें अभी आगे पढ़ेंगे के हुक्म के तीनों सूरतें। तो ये तीनों एक साथ वहां बैठे विराज मूल मिलाप में पहुंच गए हैं। सुने 90,000 के सबूसीन में, सुने बसरी स्वरूप ने 90,000 सुने, 90,000 में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने 90,000 शब्दों में इनसे बात हुई, सब रोशनी इनमें। इन तीनों सूरतें जो एक समय में साथ में गई थी, बसरी मल की हक की, तो इन तीनों की 90,000 हर्फों की जो रोशनी है ज्ञान की, वो तीनों के अंदर। बसरी के अंदर शरीयत का ज्ञान 30,000 का, हकीकत का ज्ञान मलकी के अंदर, और मार्फत का ज्ञान हकी स्वरूप के अंदर। ये तीनों के अंदर तीनों ये रोशनी है ज्ञान की। बसरी मल की हक की ये हुक्म तीन सूरत, बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब, मलकी स्वरूप सतगुरुदेव जी महाराज श्यामा जी के अवतार, हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, ये तीनों जो है इनके पूर्ण परमात्मा के हुक्म के स्वरूप है। हयाती दुनिया को कई संयन वास्ते शरत, कई संयन वास्ते शरत। तीन दई उन तीनों ने अपना अपना ज्ञान जाहिर किया, उस ज्ञान को पा करके सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलनी है। और उन्होंने तीनों ने वादा किया मोमनों के लिए आने के लिए, ये तीनों अपने अपने समय में आएंगे, मोमनों के वास्ते तीनों को आना है, इन्होंने वादा किया है। आइए भजारे सूरज जो बसरी है, अब बता रहे हैं तीनों कैसे आए, कब कब आए, ये बता रहे हैं। सुंदर साथी ध्यान से सुनिएगा। तो अब पहली सूरत आई बसरी सूरत, ब्रह्मांगनाएं संसार में नहीं आई थी, उसके 1000 वर्ष पहले ही पहली सूरत बसरी सूरत मोहम्मद साहब जो है हमारा संदेश संकेतों में लेकर के आए थे। दूसरी 10वें महीने निज धाम से उतरी है, और दूसरी सूरत जो मलकी सूरत है, वो मालकिन है वहां की, और वो खजाना की चाबी लेकर के, तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के दूसरी सूरत 10वीं सदी में आए हैं परमधाम से। तीसरी जो हक की कही दिन आई पारसी तो है, और तीसरी जो हक की सूरत है, ये हक की सूरत के अंदर जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर क्या हुआ, वारसाना में अध्यात्म पूंजी मिली, दोनों की, दो ही की, दो कौन, मोहम्मद साहिब का ज्ञान भी इनके अंदर आया कत्ते ग्रंथ का, और ईसा रूहल्ला का ज्ञान जो कत्तेबों का ज्ञान था वो भी इनको वारसाना में, दोनों अध्यात्म ज्ञान की पूंजी हक की स्वरूप के अंदर आ गई। मता 3 सूरत का किया हुक्म 4 सोए, मता 3 सूरत का किया हुक्म जाए सोए, तीनों का मता माने ज्ञान की पूंजी, हुक्म पूर्ण परमात्मा ने के आदेश से महाराज ठाकुर ने जाहिर कर, स्वामी जी प्राणनाथ जाहिर कर दिया। तो शरीयत का ज्ञान जो बसर करके लाए थे, बस शरीयत का ज्ञान बसरी स्वरूप, और मिल्कियत के मालिक है खजाना श्यामा महारानी कौन है, मालकिन है परमधाम की, और मलकियत का खजाना उनकी चाबी उनके पास है, मालकिन का पास, वो चाबी लेकर के खजाना खोलने की चाबी, और मालिक कौन है, हक की स्वरूप से मालिक है हमारे धनी। उस खजाने की से तारा जो लगा था उसमें चाबी खोल करके तारतम ज्ञान की और उसने जाहिर कर दिया, उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जो था वो उन्हें हक की स्वरूप स्वामी प्राणनाथ ने खोल करके जाहिर कर दिया। हुकुम श्री देवचंद जी श्यामा जी ये तीनों के फैलहाल है, ये तीनों के फैलहाल, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब, बसरी स्वरूप और मलकी स्वरूप श्यामा जी देवचंद्र जी महाराज, उनका ज्ञान, और ये हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, इन तीनों के फैल और हाल, फैल माने करनी और हाल माने रहनी। तो इन तीनों की फैल मतलब रहनी और करनी के ऊपर क्या है, सारा मुद्दा इनों पर न कोई इन मिसाल है, सारा मुद्दा इनों पर न कोई इन मिसाल। कौन सा मुद्दा, ये हक बसरी मलकी और हक्की तीनों की रहनी और करनी के आधार पर ही सारा मुद्दा। कौन सा मुद्दा, ब्रह्मांगना की जागनी का मुद्दा, और क्या मुद्दा, सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलनी है। इनका दायित्व, मुद्दा माने दायित्व हिंदू, इनकी रहनी और इनकी करनी के आधार पर ही सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलनी है और ब्रह्मांगना की जागनी होनी है। रोशनी 3 सूरत की तीनों के जुदे जहूर है, रोशनी 3 सूरत की तीनों के जुदे जहूर है, तीनों स्वरूप की रोशनी मतलब ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश, बसरी स्वरूप का ज्ञान का प्रकाश, मलकी स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश और हकी स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश,
ये तीनों का जहूर जो ज्ञान का है, उनको प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, अलग अलग ढंग से होता है। तो कैसे होना है? ये जहर तीनों नूर है, ये जहर तीनों नूर, बैठक पक्का बारीकिया, ये तीनों नूर जहूर है। बैठक पक्का बारीकिया, बैठक कहाँ की है? परम धाम में, मूल मिलाव में, जो राज्य हमारे विराजमान है सिंहासन पर श्यामा जी, और चारों तरफ 12,000 ब्रह्मण उनके घेर करके उनके चरणों में बैठे। वहां की गूंज बारीकियां जो हमने सकरबंद किया था, कुछ हमारी बातें थी कि धनी हम आपको नहीं भूल सकते, एक बार ये 100 बार आजमाओ, हम आपको नहीं भूलेंगे, और धनी हमें बार बार याद दिला देंगे। तो वो गूंज बातें जो हमारी थी, और धनी ने कहा था अलस्तो बेरकोम, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, तब भले कहा रूपन ने नहीं भूलेंगे, बेशक आप हमारे धनी। ये गूंज बातें थी, बारीकियां, वो तीनों ने अपना नूर जब प्रकाश किया, वो वहां की जो बातें हैं वो तीनों ने अपने अपने ढंग से जाहिर किया। तो मोहम्मद साहब आए वहां का संदेश लेकर के, हमारे लिए कुरान के माध्यम से बसरी स्वरूप आए संदेश लेकर के, वो संकेतों में था। हमारा संदेश तो लाए, हे रूहो पूजने योग्य तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, संसार में नए नए खत्म नहीं करने। बोलना है संदेश मोहम्मद साहब बसरी स्वरूप लाए, वादा करके आएंगी तुम, वो याद दिला रहे हैं कुरान के माध्यम हमारा संदेश आया है। तो वो बसरी स्वरूप आए, उन्होंने जारी किया संदेश का, पर उस संकेतों में आया था। तो मलकी स्वरूप जो है उस संकेतों को खोलने के लिए तारतम ज्ञान पे चाबी लाए, और हकी स्वरूप ने उस रहस्य को खोल करके जाहिर कर दिया। ये मूल मिलावा में हमारे प्रियतम के साथ क्या बातें हुई थी वो खिलवत के अंदर सब जाहिर कर। तो इस तरह से तीनों ने अपने अपने ढंग से जो मूल मिलावा की कुछ बारीकियां थी, उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने ज्ञान से जाहिर कर दिया। बारीकिया ये जहर तीनों नूर है, उन्होंने जाहिर कर दिया। हुक्म जोश बसरी पर आया निज धाम से दोए, हुक्म जोश बसरी पर आए निज धाम से दोए। अब स्वामी से लाला सी कहते हैं ये बसरी मल की हकी 3 सूरत है। तो तीनों सूरतों को साथी ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही हम लपेट देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब बता रहे हैं स्वामी लालदास जी कि बसरी स्वरूप जो मोहम्मद साहब है, इनके अंदर कौन कौन सी शक्ति थी परमधाम की? तो परमधाम से 2 शक्ति आई इनके लिए, उस पूर्ण परमात्मा की 2 शक्ति, हुक्म और जोश। हुक्म और जोश बसरी के ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 2 शक्तियां उनके अंदर आई। जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन्हें बिना जाने न कोई, जिन देखा दिन जाहिर किया, बिना न जाने कोई। मोहम्मद साहब 90,000 हर्फ सुने थे, 30,000 शरीर के जाहिर करने के लिए कहे थे, और 30,000 हकीकत के जो थे उन्हें कहा था कोई कोई मिले उनको आप जाहिर करना। तो 30,000 हकीकत के कोई मिले तो जाहिर करे, जिसको अंकुर देखा उनको दिया, पर इन बिना जाने ना कोई, वो हकीकत की बात इन मोमनों के बिना कौन समझ सकता है? तो कैसे जाहिर कर सकते हैं? अपना दिया किताब है। मोहम्मद साहब की बात हो गई, बसरी साहब के अंदर 2 शक्ति आई परमधाम से, जोश और हुक्म। अब बता रहे हैं मलकी स्वरूप के अंदर क्या शक्ति आई? तो बता रहे हैं रूह फूकी मलकी मी ने दिया खिताब अपना। तो मलकी अंदर मलकी मासर कौन है? श्यामा महारानी के अवतार जो है सदगुरु देवचंद्र जी अंदर। श्यामा जी कौन है? श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद श्यामा महारानी, उनके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी रूह फूकी मैंने अपनी आत्मा अंदर प्रवेश किया और दिया अपना खिताब। खिताब मैंने उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? रूह अल्लाह। अल्लाह ने अपनी रूह फूकी तो उनको कौन सा खिताब मिला? रूह अल्लाह। श्यामा महारानी क्या कहते हैं हम? रूह अल्लाह के अवतार है, तो खिताब दिया रूह अल्लाह का खिताब। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा उनके अंदर है, ये शक्ति है। और दूसरी शक्ति क्या आई? तारतम ज्ञान लेकर के, इल्म लुतल्ली लेकर के आए हैं, और उस तारतम ज्ञान के द्वारा क्या किया? सारे संसार को अखंड मुक्ति दिया। पिया पिलाया, पिया हयाती आप माने जल, हयाती माने अखंड, अखंड होने का ज्ञान अमृत तारतम ज्ञान के द्वारा संसार को पिला दिया। अब तीसरी शक्ति बता रहे हैं, बसरी बता दिया, मलकी बता दिया। अब तीसरी शक्ति हक्की स्वरूप जो स्वामी जी प्राणनाथ जी है, उसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कौन सी शक्ति आई? तो हक हिकमत हक्की मीने, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हिकमत। हिकमत माने युक्ति, नीति,
सामर्थता, ये जो किसमें आया? हक की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की नित्य युक्ति आई, नीति आई, सामर्थ्यता आई, ये हकीकत हकी के स्वरूप प्राणनाथ में आई। इन मता लिया सबन का जहर के पक्का चहूर है। और क्या आया हकी स्वरूप के अंदर? इन मता लिया सबन का। सबन का किसका? बसरी का भी आ गया मता और मलकी का भी मता इनके अंदर आ गया। दोनों का खजाना अध्यात्म पूंजी हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर आया। और क्या किया पक्का जाहिर है उस ज्ञान के द्वारा जो हमारी हकीकत से अखंड लीला वेदों कतेबों में भी लिखी है, जो सदगुरु देवचंद जी महाराज लाए थे, उन्हें रहस्य खोले थे, वो रहस्य से जाहिर कर दिया हमारे घर की जो बात थी। और दूसरा क्या था? कहते ग्रंथ में भी इन आते ना इन जुल्ला में हमारी घर की लीला लिखी है। वो क्या किया उन ज्ञान के द्वारा? हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ ने किया बक्का जहूर, बक्का मैंने परम धाम के उन रहस्य छिपे थे वो सब जाहिर कर दिया। पैदा जुल्म से हिरस हवा शैतान है। दुनी पैदा जुल्म से हिरस हवा शैतान। दुनिया सारे संसार के जीव जो जीव सृष्टि है उनकी उत्पत्ति कहाँ से? जुल्मत। जुल्मत ये कुरान का शब्द है। तो जुल्मत माने मोह तत्व, निराकार। संसार के जीवों की उत्पत्ति कहाँ से? निराकार मोह तत्व से है। तो इनकी चाहना हिरस माने चाहना, इनकी चाहना क्या होती है? मायावी संसार की चाहना, जो शैतानी वृत्ति है। माया क्या है? शैतान पर है। तो इनकी चाहना संसार के जीवों की क्या होती है? मायावी वस्तु की, जो शैतान की भरपूर है, उनकी चाहना करते हैं ये लोग। पहुंचे पेड़ लो चढ़े न चौथे आसमान है। सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े न चौथे आसमान। ऐसे मायावी संसार के जो जीव है, जो माया में पड़े रहते हैं, तो वो पहुंचे पेड़ लो, जहां से उनकी उत्पत्ति है वहां तक तो पहुंचेंगे। मोह तत्व निराकार तक इनकी उत्पत्ति वहां से है तो वहीं तक पहुंचेगी। वैकुंठ तक इनकी उत्पत्ति तो वैकुंठ तक पहुंचेगी। चढ़े ना चौथे आसमान है, ये कितना भी प्रयास कर ले, पर चौथा आसमान कौन है? परम धाम है। चौथा आसमान लाहूत है, परम धाम है। पहला आसमान नासूत, दूसरा मलकूत, तीसरा जबरूत और चौथा लाहूत। परम धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तीन महीने की पैदाइश लिखी अपने कलाम में। लिखी अपने कलाम, तीन भांत की पैदाइश लिखी अपने कलाम। सारे वेदों में और कतेबों में तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन अपने अपने ढंग से लिखा है। और लिखा शास्त्रों में ने भावे न फलकाम है। और शास्त्रों में तीनों सृष्टि का वर्णन लिखा है, पर अनेक बार पढ़ने पर भी संसार के जो लोग हैं उसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। तीनों का बेवरा लाहूत जबरूत मलकूत है। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दुनिया वाले इसको नहीं समझते हैं, पर हम आपको बताते हैं धनी की कृपा से कि ये तीनों सृष्टि कहाँ की है? तो लाहूत, मलकूत और जबरूत है ना। लाहूत की रहने वाली, लाहूत माने परम धाम की रहने वाली कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। वो वहां से यहाँ संसार का खेल देखने आई है। और जबरूत माने अक्षरधाम से रहने वाली ईश्वर सृष्टि, उनका घर ईश्वर सृष्टि का जबरूत है, अक्षरधाम है, वो वहां से संसार का खेल देखने आई है। और मलकूत माने वैकुंठ के रहने वाली कौन है? जीव सृष्टि है, वो इनका घर है, वो वहीं से आई है। खेल माने रहनी, खेल तीनों करत है, बीच जिमी नासूत। नासूत माने मृत्यु लोक में आकर के तीनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी रहनी होती है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं तीनों। तो कौन है? सैया वाहिदत में असल, जिनके फैल तीन माफक है। सैया असल में वाहिदत, वाहिदत माने अखंड, वाहिदत माने एक दिली होती है, वाहिदत माने अखंड भी होता है। तो ब्रह्म ने कहाँ की रहने वाली है? अखंड परम धाम की रहने वाली। तो तीन के फैल तीन माफक, फैल माने रहनी, तो उनकी परम धाम के अनुसार ही उनकी रहनी संसार में रहेगी। जो जैसा होता है उसकी रहनी उसी के अनुसार, उस स्वभाव के अनुसार होता है। जो महल की रहने वाली हो, राजा के महल की रहने वाली होती है, उनकी रहनी उसी के अनुसार उनका आचरण होता है। वो वैसी भाषा बोलेगी, वो मर्यादा में भाषा बोलेगी, वो उसी का रहनी जीवन शैली वैसी ही होती है, स्वभाव सही होता है। और एक झोपड़पट्टी में रहने वाली जो होती है तो उसकी भाषा कैसी होगी? कोचड़ी होगी। वो बात बात में गाली बकती, वो तोछड़ापन रहता है, तो उसकी रहने से समझ जाता है ये तो छोटी ऐसी है। तो ऐसे ही ये परम धाम की रहने वाली आई है संसार का खेल देखने, तो उनकी आचरण कैसा होगा? परम धाम के जैसे ही आचरण होगा। समझे अपनी जात को निधाम जिनका हक है। निधाम जिनका हक है, हक माने अखंड, परम धाम जिनका घर है।
वो समझे अपनी जात को, वो रहनी के अनुसार समझ लेगी। अरे रहनी से पहचान लगी ये तो परमधाम की, ये तो ब्रह्मंगना है, उनकी रहनी के अनुसार पहचान लेंगे, उनका आचरण कैसी होगा। और जागृति आए लगे इन सोबत, और दूसरी की जो है इनकी सौ ब्रह्मंगनाओं की सोबत से संसार का खेल देखने आई थी ईश्वरी सृष्टि। सो आए नूर अकल बीच जो अक्षर की निस्बत है, बीच जो अक्षर की निस्बत है, सो उनके अंदर जो ईश्वरी सृष्टि आई ना, उनके अंदर अक्षर की बुद्धि है। आई नूर अकल, अकल माने बुद्धि, अक्षर की बुद्धि ईश्वरी सृष्टि को प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि अक्षर की निस्बत, निस्बत माने संबंध, अक्षर से इनका संबंध है, ये अक्षर की ईश्वरताएं है, अक्षर की ईश्वरता है, इसको इसलिए अक्षर की बुद्धि है। और आम खल जो तीसरी मलकुती अकल है, और आम खलक जो तीसरी जीव सृष्टि जो है, आम खलक माने जीव सृष्टि, जो तीसरी सृष्टि है, इनको कौन सी बुद्धि प्राप्त है? मलकुती बुद्धि। मलकुत माने वैकुंठ, वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक है, और संसार के अंदर बुद्धि के मालिक कौन है? ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि उन लोगों को प्राप्त है। आगे न चल सके नकल की नकल है, तो ये हमारे नकल की नकल है, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि लेकर के ये निराकार सुन निराकार के आगे नहीं जा सकती है। ये हमारी नकल कौन है? ईश्वरी सृष्टि, और उनकी नकल ही सृष्टि है, ये नहीं जा सकती है। हुकुम के अमल में न कोई उतरे मोमिन ने, हुक्म के अमल में न कोई उतरे मोमिन। हुक्म कौन? मोहम्मद साहब हुक्म के स्वरूप है। मोहम्मद साहब के जीवन काल में कोई भी ब्रह्मांगनाएं संसार का खेल देखने नहीं आई थी। हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन ने, तो हकीकत और मार्फत के जो वचन थे 90,000 सुने थे, शरीयत के 30,000, 30,000 हकीकत के, 30,000 मार्फत के। तो जब ब्रह्मांगनाएं लेने वाली नहीं आई थी, तो हकीकत और मार्फत के जो वचन थे वो किसके सामने खोलते? तो हरफ कदम कांड के कहे 30,000 है, तो हरफ कर्म कांड के जो शरीयत के जो 30,000 थे, उनको आदेश भी हुआ था कि शरीयत के तुम जाहिर करो। तो मोहम्मद साहब जो 30,000 शरीयत के थे, उस समय जब आए वो, तब अरब के अंदर पशुव्रत जीवन था। उनको मानव धर्म को सिखाया कि कैसे रहना चाहिए। ये शरीयत का कर्मकांड का जो ज्ञान है वो उनको दिया गया कि कैसे 5 बार नमाज पढ़ना है, कैसे तौहीद का कलमा करना है, कैसे हज करना है, कैसे ज़कात देना है, कैसे रोजा रखना है। ये सारी हकीकत जो है शरीयत का ज्ञान उनको दिया गया। उसी हकीकत मार्फत जाहिर 20,000 जब 12,000 ब्रह्मांड संसार का खेल देखने अवतरित होंगी, उनके सामने ही तो हकीकत परमधाम का ज्ञान, 25 पक्ष का ज्ञान जो है, और मार्फत का ज्ञान, अंतरंग लीला का जो ज्ञान है, वही तो लेने वाली है, उनके सामने जाहिर होना है। चढ़ नासूत मलकुत छोड़ सुन ला मकान है, चढ़ नासूत मलकुत छोड़ सुन ला मकान है। एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद साहब ध्यान में बैठे हैं, तो उनकी रूह को जबरैल जोश का फिरिश्ता आया और उनकी रूह को लेकर के जा रहा है। कहा? चढ़ नासूत मलकुत, नासूत मतलब मृत्युलोक को चढ़ करके उसको पार करके, और सुन निराकार को पार करते, और ला मकान मने छत ब्रह्मांड को पार करके, और कहाँ पहुंचा? और देखा नूर मकान छोड़ी रोशनी आसमान है, और देखा नूर मकान मैंने अक्षरधाम को देखा। ध्यान में उनने, उनकी रूह देख रही ध्यान में, अक्षरधाम को देखा और छोड़ी इन रोशनियां, इन आसमान। कौन सी आसमान? नासूत की रोशनी छोड़ी, मलकुत की रोशनी छोड़ी, और जबरूत की रोशनी। इन तीनों आसमान की रोशनी छोड़ करके उनकी रूह जो है चांदनी चौक में पहुंच गई। तो चित थे आया ऐसा कर पहुंचे 3 तक। अब रंगमहल चांदनी चौक में पहुंचे, तो रंगमहल के अंदर इस बगैर इश्क के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वहां से इश्क रूपी तखत आया, अर्थात रफ रफ का तखत आया। उस रफ रफ के तखत पर मोहम्मद साहब की रूह बैठ करके इश्क को लेकर के रंगमहल के अंदर प्रवेश हो गई। अरस अजीम, जो अरस अजीम और रंगमहल परमधाम जो सर्वश्रेष्ठ है, अंदर पहुंच कर क्या देखा? देखिए हक सूरत है, हक पूर्ण परमात्मा के सर पे जो मूल मिलावा में हमारे तनी विराजमान है, उनके सर को देखा। मिलावा धनी का रूह भाई हत्यारे, क्या देखा मोहम्मद साहब की रूह ने कि 12,000 का मिलावा मूल मिलावा में बैठा है, और मध्य सिंहासन पर श्यामा जी विराजमान है। सबको देखा उनने, और देखा अरस अजीम को नूर के पार है, देखा नूर के पार। और मोहम्मद के रूह ने क्या देखा? अरस अजीम,
अर्श माने परम धाम, जाजी माने श्रेष्ठ परम धाम है, पूरा पूरा परम धाम 25 पक्ष को देखा, जो था नूर के पार, नूर अक्षरधाम के पर अक्षरातीताम है, उनको मोहम्मद साहब की रूह ने देखा। और जो ये पाप जानवर यही हम कहलाते और हैं। क्या देखा मोहम्मद साहब की रूह ने? होज जो रंगमहल की दक्षिणी दिशा में होज को तालाब है, जो यमुना जी जो है वो समय रही है, और तरह तरह के जानवर देखे और बाग देखे, 7 घाट देखे, और बचपन की चौकी, उसके पीछे फूल बाग नूर बाग देखा, और हक मोहल्ला, हक माने अखंड मोहल्लाते जो है बड़ी रंग छोटी रात की, वो सारी उनके रूह ने देखी। भाई मोहम्मद साहब जो जाहिर करी बात है, सो जाहिर करी बात है, भाई माफक साहिदी सो जाहिर करी बात। मोहम्मद साहब ने जो ध्यान में देखा था, उस ध्यान में देखे हुए को जैसे ही उनकी आत्मा ने साक्षी दी, गवाही दी, वो सारी बात कहाँ जाहिर किया? कुरान के अंदर उन्हें जाहिर कर दिया परम धाम की। तो कहाँ जाहिर किया? इन्ना आते ना में पूरा पूरा परम धाम का वर्णन इन्ना आते ना सूरत में लिख दिया। ऐ दो कपड़ा लहके उतरे हुए फरिश्ते जितने, और फिर कुरान में और क्या किया? लैलतुल कद्र की जो वो बात है इन्ना इंजुल्ला में, वो लैलतुल कद्र की 2 रात्रि में 2 पहले भाग में रूह ब्रह्मांगना है, और ईश्वरी सृष्टि आई थी खेल देखने के लिए, और तीसरे ब्रह्मांड में फिर आएंगी वो। फिर आवेंगे आखिरत बड़ी बातें साबित है, बड़ी बातें साबित है। वो कोई ब्रह्मांगना है जो ब्रज में लैलतुल कद्र की पवित्र महिमावान रात्रि में जो ब्रज में और रास में आई थी ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, वही ब्रह्मांगना है। ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि जो है तीसरे ब्रह्मांड में लैलतुल कद्र के तीसरे भाग में फिर आएंगी, और ये सारी हकीकत प्रमाणित करके कहाँ में लिखी? कुरान के अंदर इन्ना इंजुल्ला में लिख दिया कि आवन को आगम बाता करीब बनाए, आवन को आगम बाता करीब बनाए। ब्रह्मांगना को संसार में आना है, इनके आने के पहले 11 वर्ष पहले ही मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी के रूप में कुरान में दिया था ये खेल देख पीछे फिरे रही नहीं आवश्यक रही कामे सकना पाए। तब ये उसमें और क्या लिखा कुरान में? ये वही ब्रह्मांगना है, ये संसार का खेल देखने आएंगी और खेल देख करके अपने घर वापस लौटेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचे सब हक है, सेवा सिफत मोमिन की पहुंचा सब हक है। कौन सी मोमिनों की सेवा? जो ब्रज में आई थी, रास में आई थी, और जागनी के ब्रह्मांड में आई थी। वही जागनी के ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांगनाएं आई है, वही तो पद्मावती पूरी धाम में अष्टपहर की सेवा में शामिल है। ऐसे ब्रह्म मोमिन जो धनी की सेवा कर रही है अष्टपहर की, ऐसे मोमिनों की सेवा करना और इनकी प्रशंसा करना, तो कहाँ पहुंचती है? पहुंच जाते हैं सब हक है। हक पूर्ण परमात्मा के पास उनकी प्रशंसा महिमा और सेवा उनकी पहुंचती है। इस समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग है, इस समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग है। इन मोमिनों की सेवा करना, उन मोमिनों की जो धनी की सेवा कर रहे हैं, ऐसे मोमिनों की सेवा करना, इनकी महिमा का गान गाना, इनके सभी श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं है। और सुन्नत जमात की जो बातें हम स्वागत है, और सुन्नत जमात कौन है? सुन के ईमान लाने वाली ब्रह्म अंगनाएं, सोबत हक जुबान है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास बैठने का सौभाग्य भी इन ब्रह्म मोमिनों को मिला है। इनको जो करे आपके नाम जवा सिफत है। सुनो साजी, ध्यान से सुनिए, इनका दीदार जो करे ताकि ना हमें सिफत शुमार है। ऐसे मोमिन जो सेवा कर रहे हैं धनी के, जो उनको पास में बैठने का सौभाग्य है, इन मोमिनों के जो दीदार करता है, जो दीदार करता है, उन दीदार करने वालों के भी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी सिफत ना हमें शुमार, उनकी महिमा का शुमार नहीं है, पारावार नहीं है। दर्शन करने वाले के उनकी तो बात अलग है। तो इन जमात की क्या कहूँ, शोभा सत्मुख है। तो इन जमात की क्या कहूँ, शोभा सतमुख है। जब उनके दर्शन करने वाले की इतनी महिमा है, तो इन जमात की क्या कहूँ, शोभा सतमुख है। उन जमात की जो धनी की सेवा में, जो अष्टपहर सेवा कर रहे हैं, ऐसे जमात, ऐसे ब्रह्म मोमिनी की क्या बात में बताए हम। इस उनकी स्वतः शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता है। ये शोभा शब्द कहीं न जाए सुख है, कहीं न जाए सुख है। इनकी शोभा कैसी है? शब्दातीत है। इनकी महिमा शब्दातीत है। मोमिनों की कहीं न जाए सुख है। जो अष्टपहर में धनी की सेवा कर
और शास्त्रों में व्यास है। ऐसे प्रभु की महिमा तो सेठ सुदेव जी भागवत में कर रहे हैं और वेद व्यास जी ने शास्त्रों की रचना की है, तो इन शास्त्रों में भी इनकी महिमा लिखी हुई है। त्रिगुण अपने चित्त में रच के आस है। और क्या बताएं इन मोमनों की महिमा कौन कौन गा रहा है? त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार के मालिक है। वो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन मोमनों के चरणों की रज की आस रखते हैं। और नाम कहते जाऊं ब्रह्मांड के धनी ऊपर और नाम किसके? जो ब्रह्मांड के मालिक है वो ये ब्रह्मंगनाओं के चरण की रज की आस रखते हैं, तो इनके ऊपर किसके नाम लिए जाए? सबको सेवे सवेशो अपना इष्ट कर रहे। सबको सेवे सो अपना चित इष्ट कर रहे। सारे संसार के लोग जो है ना वो किसको सेते हैं? चित प्रेम से ब्रह्मा विष्णु महेश को। सारे संसार के जीव किसकी सेवा करते हैं? इनके मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। बड़े प्रेम से इनकी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको सारे संसार के पूजते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन मोमनों की चरणों की रज की आशा करते हैं। अब तो कहने को रहने कोई ठोर है। अब और इससे ऊपर कहने के लिए क्या स्थान बचा है? अब कोई स्थान नहीं बचा है। रही बात अरस की, उससे पद है जो रहे। अगर ये तो संसार की बताई इन मोमनों की महिमा, अगर बक्का अखंड परम धाम की हम बात करें तो इन मोमनों की महिमा अत्यधिक परमात्मा के सामने होती है। अक्षर और अखंड जो जाते करते पैदा कई पिंड। अब अखंड की बात बता रहे हैं, इन मोमनों की महिमा कहाँ होती है? मूल मिलावा तो होती है, पर अक्षर ब्रह्म जो सामर्थ्यवान है, जिनकी एक पलक झपकने से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं, जो उपयुक्त घना हो जाते हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। जो उपजत घना हो जाते हैं त्रिगुण सहित, एक पलक झपकने मात्र से अक्षर बन के ऐसे ऐसे अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड त्रिगुण ब्रह्मा सहित सब नष्ट हो जाते हैं उनके पलक झपकने से। ईश्वर नाम विष्णु प्रकृति पल फिरे होते नाश है। पल फिरे होते नाश है। ईश्वर प्रकृति महाविष्णु अक्षर ब्रह्म के क्षण बदलने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो अक्षर संजन की दीदार की रास है। वो ऐसा सामर्थ्यवान अक्षर इन ब्रह्मंगनाओं के चरण दीदार की दर्शन करने की आशा रखता है। ये तो कहीं देखती और सिफत कुरान है। और इनके ऊपर क्या महिमा का है? ऐसा सामर्थ्यवान अक्षर भी इन मोमनों की चरण दर्शन करने की आशा रखते हैं। फिर कह दिया ये तो इनकी सिफत महिमा हमने अभी वेद शास्त्रों की बताई, इनकी महिमा मोमनों की महिमा अपने ग्रंथ में भी लिखी हुई है। ये सब क्योंकि कुरान कते वगैरह में संकेतों में इनकी महिमा लिखी है, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। मोमिन पावी ये हमारी बात है, वो सबके सामने संसार में जार अपनी पहचान करवा देंगे। बीच किताबों में अनेकों धर्म ग्रंथ में भी इन मोमनों की महिमा लिखी है। सबमें रोशनी होगी फरदा रोज क़यामत। सब में रोशनी होगी फरदा रोज क़यामत। फरदा रोज बने कल के दिन जब अध्यात्म जागृति होगी, उस समय इन ब्रह्मणों की मोमिन की महिमा जो है जाहिर हो जाएगी संसार में। हुकुम नूर खुदा का जो है नूर जलाल है। जो है नूर जलाल है, हुक्म नूर खुदा का। खुदा कौन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। उनका नूरी अंग कौन है? अक्षर ब्रह्म। और हुक्म के भी आदेश के भी स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, जो है नूर जलाल। नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म है, जो धनी के नूरी स्वरूप है और उनके हुक्म के भी स्वरूप है। कायम माने हमेशा दीदार करने आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो आते हैं बट के पुल से आते हैं। 7:30 बजे सुबह प्रातः है चांदनी चौक में होकर के दर्शन करते हैं। तो उनको क्या मिलता है? वो नूरी अंग है। अभी आपने सुना नूरी, तो राजी महाराज के नजर से नूर की खुराक प्राप्त होती है। नूर की खुराक लेकर के अक्षर ब्रह्म तरफ हो जाते हैं और फिर रोज मुजरा करके उनके दर्शन करके झुक करके प्रणाम करके और वापस जो है केल के पुल से होते हुए अपने अक्षर ब्रह्म वापस लौट जाते हैं। कहाँ पैदा फना होते ये जो 14 तबक है। कहाँ पैदा फना होते ये जो 14 तबक? कहाँ माने उस अक्षरधाम के अंदर। उस अक्षरधाम के अंदर जो है ऐसे ऐसे काल्पनिक 14 लोग के ब्रह्मांड जो है ना बनते और मिटते हैं। जहाँ जबराइल उसी अक्षरधाम में जबराइल जो उसका फिरस्ता रहता है, पर वो भी अक्षरातीत के धाम में नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा था कि नूर तजल्ला की तजल्ली जलावत मेरे पर, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। तो अक्षर वो जबराइल का जो उसका फिरस्ता है वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसे सामर्थ्यवान हक क्या महबूब, महबूब माने लाडला, महमूद माने महबूब माने प्यारा,
जो है मोहम्मद अलैहिस्सलाम माने कृपा पात्र मोहम्मद साहब जो है ना, वो उस प्रियतम के लाडले प्यारे, वो भी सो आया करो वास्ते रसूल अपना नाम है। ऐसे मोमिनों के वास्ते ही, इन मोमिनों की महिमा क्या बताएं आपको, इन मोमिनों के वास्ते जो मोहम्मद साहब प्यारा है ना धनी का, संसार में इन मोमिनों के लिए रसूल बनकर के आया, इनका टांकिया बनकर के आया, इनका पैगाम लेकर के पैगंबर बनकर के आया। पानी गिरो रब से ये दाना आप है, ये दाना रब्बानी गिरो रब से, रब्बानी कौन, रब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, गिरो ब्रह्म शक्ति रब से, उनके अंग से ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है, ये ब्रह्म ने स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया, दाना यह दाना आप, दाना माने ब्रह्म ज्ञान, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको ब्रह्म ज्ञान दे करके बुद्धिमान बनाया है, महमदी स्वरूप बनाया है। सिफत सुमान इनकी पड़े रहे हजूर हमेशा मिला पे, रहे हजूर हमेशा मिला, सिफत स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन मोमिनों की महिमा का गान गाते हैं, और हमेशा ये मोमिनों को प्रियतम परमात्मा के पास रहने का सौभाग्य इन मोमिनों को मिला है। यही औलिया लिल्लाह कहे खुदा के दोस्त थे, यही औलिया लिल्लाह कहे खुदा के दोस्त थे, यही औलिया लिल्लाह, कुरान में इनको औलिया लिल्लाह, औलिया माने परमात्मा को चाहने वाले, लिल्लाह माने परमात्मा के ऊपर समर्पित होने वाले, यही ब्रह्म मोमिन परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा के ऊपर समर्पित होने वाले हैं, वो कुरान में इनको खुदा के दोस्त कर करके कहा गया है। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के, वही मोमिन हजूर माने पास में, प्रियतम परमात्मा के पास में रहते हैं, क्यों रहते हैं, वास्ते बंदगी के, सेवा करने के लिए उनके पास में रहते हैं। इनकी जो बेतक भई ताकि नेक कहूं जहूर है, इनकी जो बेतक तक भई ताकि नेक कहूं जहूर है, स्वामी लालदासी कहते हैं, ऐसे मोमिनों का वृतांत जो पद्मावतीपुरी धाम में हुआ, जो पद्मावतीपुरी धाम में इन मोमिनों ने, जिनकी महिमा आप सुन चुके हो, इनकी महिमा अपरंपार है, अक्षर ब्रह्म भी इनके दर्शन की चाहना करते हैं, त्रिगुण भी इनके चरणों की रज की आस करते हैं, ऐसे ब्रह्म मोमिन जो परम धाम में असंख्य सुख लेने वाली है, ऐसे ब्रह्म मोमिन पद्मावतीपुरी धाम में आकर के जो धनी की सेवा की अष्टप्रहर की, उनका कहूं नेक जरूर, थोड़ी सा ही हमने अभी प्रकाश डाला है उनकी लीलाओं पर है। ये सागर सुयन गिनती सो कहे न जावे नूर है, ये सागर सुख गिनती कहो न जाए ये नूर है। स्वामी लालदासी कहते हैं कि ये ब्रह्म मोमिन कौन है, जो अष्टप्रहर की सेवा कर रहे हैं, ये परम धाम में सुखों के सागर भरे, उन सुखों के सागर में असंख्य सुख लेने वाली, इनका नूर, इनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। ये कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन ने, ये कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन ने। स्वामी लालदासी कहते हैं इनकी महिमा का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर हक का हुक्म करवा रहा है, इनकी महिमा ने जो गान कर रहे हैं ना स्वामी लालदासी हक का हुक्म करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, करे याद मोमिन है, पिछले जो मोमिन होंगे, पिछले जो सुंदर साथ होंगे, इनकी रहनी देखेंगे, इनने किस प्रकार से सेवा की है, इनका आचरण देखेंगे, उसको याद करने के लिए इनके महिमा गा रहे हैं। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपने तन मन में, जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले तन मन, जिन मोमिनों की अर्जी धनी के चरणों में पहुंची, ऐसे मोमिन अपने सब कुछ तन मन सब कुछ धनी के चरणों में सौंप करके और धनी की सेवा करने के लिए उनके साथ साथ चल दिए थे। विकार सारे विश्व का मिर्सी इन खुशबू है, विकार सारा विश्व का मिर्सी इन खुशबू है, कौन सी खुशबू है, इन महिमा मोमिनों की खुशबू पा करके, मोमिनों ने जो सेवा की है खुशबू पा करके सारे संसार में जो विकार है त्रेताप, सब सारे त्रेताप मिट जाएंगे। संसार में मेहनत एक श्रेष्ठ होए, शब्द संसार में कि मेहनत एक श्रेष्ठ होए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पर क्या करना, सुनत सत्य संसार। इन मोमिनों की महिमा सुनने से क्या होगा, सारे संसार में बगैर परिश्रम के जो सृष्टि के विरोधाभास है सब दूर हो जाने वाला है। ये जो मासूक का ये जो मासूक जबरू का कहिए, मासूक माने प्यारा, जबरूत माने अक्षर ब्रह्म के जो प्यारे मासूक है प्रियतम, वो कौन है, कहिए थे लाहूत। लाहूत माने परम धाम में रहने वाले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो जबरूत माने ये अक्षर धाम अक्षर ब्रह्म के मासूक है।
सो इत हुआ जाहिर ऊपर मसनद मलकूत है। सो इत हुआ जाहिर, इत माने संसार में, वो जबरूत अक्षर ब्रह्म के जो मासूक है प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, वो यहाँ संसार में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हो गए। और ऊपर मसनद मलकूत है, मलकूत माने बैंकुट की गादी पर कौन बैठा है? विष्णु भगवान बैठे हैं। सारे संसार के लोग इन्हीं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, इनके ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। पर आज यहाँ जाहिर हो गए इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, तो ये जाहिर हो गए तो सारे संसार ने समझ लिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो यही है। हुई जाहिर सब में, कौन जाहिर हो गया? विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार सारे संसार में जाहिर हो गए। और क्या होना है? उनके जाहिर होने के जो भविष्यवाणी लिखी थी सारे धर्म ग्रंथ में, वो सारे भविष्यवाणी सत्य हुई, वो सत्य आ गई, वो समय आ गया जो उसमें लिखा था धर्म ग्रंथ में। और क्या हुआ? विद्याविंद जाहिर हो गया, विद्याविंद जाहिर हो गए, उनकी सत्य जो सब मिल गई। अब मोमिन ब्रह्म मोमिन ने अपने प्रियतम को अपने पीछे पा करके वो प्रसन्न हो गए। सोर पड़ा आनंद में विजयानंद को जाहिर हो गए स्वामी प्राणनाथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए। ये सारे संसार में ये शोर मच गया, विजयानंद जाहिर हो गए हैं। मार्फत के दरवाजे स्वामी प्राणनाथ जी क्या किया? मार्फत के दरवाजे को, मार्फत क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में क्या किया? खिलवत, परिक्रमा, श्रृंगार सागर के द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके मोमनों के लिए परमधाम के द्वार खोल दिए। एक पहले आए, सबसे पहले कौन आए? इस ज्ञान को लेकर के ब्रह्म सृष्टि आए। ब्रह्म सृष्टि ज्ञान को लेकर के सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि जागृत होकर के आ गई। तो किया रसूल दीदार, कौन सी रसूल? आखिरी रसूल स्वामी श्री प्राणनाथ जी के दर्शन पे हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के दर्शन पाए। इनको द्वार जो खोला परवरदिगार है, इनको द्वार जो खोला परवरदिगार है। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए सुंदर साथ जी विश्व के द्वार नहीं खोले, किसके लिए खोले? जिन जीवों के ऊपर बैठ करके ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा है। ब्रह्म सृष्टि तो जागृत होकर के अपने प्रियतम के दर्शन पा करके परम धाम चली जाएगी। पर जो जीव, जिनके जीव उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके जो लीला की है, उनके लिए परवरदिगार ने क्या किया? एक नंबर की विश्व अक्षी विश्व जो है पद्मावतीपुरी धाम की अक्षी विश्व है, जो सत्स्वरूप में अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप में निर्मल चेतन में पहले नंबर की जो विश्व है वो उन जीव के लिए खोल दी गई। पीछे सब दूसरे आए मेरे पीछे सब दूसरी सब माने कतार, दूसरी ब्रह्म सृष्टि के पीछे दूसरी कतार सामान उनके मित्र ईश्वरी सृष्टि के उनके पीछे पीछे लग आ गई। जिन जीव के ऊपर बैठ कर ईश्वरी सृष्टि ने खेल देखा, ईश्वरी सृष्टि तो अवसर दान चली जाएंगी, पर जो उत्तम जीव है उनको भी हयाती का आग, वो अखंड ज्ञान अमृत पिला करके उनको भी अक्षी भी से जो वहां है सत्स्वरूप के निर्मल चेतन के बाद सत्स्वरूप के महाकारण में जो है दूसरे नंबर की विस्तर जिन जीवों पर बैठ करके ईश्वरी सृष्टि खेल देख रही थी, उन जीवों को वहां कायमी मिल जाए महाकारण में। तीसरी सब जो आए तीसरी सब कौन है? सब माने कतार, उनके पीछे पीछे ईश्वरी सृष्टि के पीछे पीछे वो भी बात करके आ गई। तो वो जीव सृष्टि की कतार है। वो जीव सृष्टि ने क्या किया? उन्हें भी देखा, उनको क्या हुआ? कुछ उन्हें असा उनके मित्र कौन है? जीव सृष्टि के पीछे पीछे लगकर वो भी आ गई। जिनको खोला उनके लिए खाली खाली कौन है? मालिक हमारा परवरदिगार धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा क्या होता? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। उनके लिए 8 किस्तों के द्वार खोल दिए। जो अक्षर के चारों अंतःकरण में 8 किस्तें हैं उनको खोल दिए गए जीव सृष्टि के लिए। और बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है, तब भैया
फिर सारे तीनों सृष्टि जीव ब्रह्म शिवरी क्या समझा, ये संसार को स्वप्न समझ करके त्याग दिया। के चरणों में आकर विश्व में काय हो रही है, रास्ते से पीछे फिरे, नींद पूरी नूर चलना है। फिर रास्ते पीछे फिरे, कहाँ है रास्ते आते घर, वापस अपने घर गए खेल दे करके, तो उनका घर कहाँ है, अक्षरधाम में। अक्षरधाम में गए तो अक्षर ब्रह्म की नींद खुली, क्योंकि अक्षर ब्रह्म अभी तक जितने भी ब्रह्मांड बनाते हैं जागृत अवस्था में बनाते हैं, पर ये तीन ब्रह्मांड उनको भी देखना था, इसलिए ब्रह्म लीला का आनंद उनको भी लेना था, वो भी हमारे साथ स्वप्न में अक्षर ब्रह्म। तो जैसे ही अक्षर की सुताई गई तो अक्षर ब्रह्म की नींद खुल गई। स्वप्न को अक्षर ब्रह्म में जब चौकियां खुली तो अपने स्वप्न को याद कर रहा है, मैंने स्वप्न में क्या क्या देखा था, उस स्वप्न को याद कर रहा है, तो ब्रज की लीला को याद कर रहा है, रास की लीला को याद कर रहा है, और जाग की ब्रह्मांड की लीला को याद कर रहा है। नूर की नजर चढ़े करके याद जो कष्ट, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट, कष्ट माने क्रम, नूर कौन, अक्षर ब्रह्म की नजर में कायम हो गया, क्रमबद्ध, वो लीला क्रमबद्ध। जागनी ब्रह्मांड की लीला क्रमबद्ध याद हो रही, तो क्रमबद्ध वो लीला जो देखी है वो याद हो रही। तो 8 प्रकार की विश्व में 4 विश्व तो कायम हो चुकी है, 4 ब्रह्मांड बन चुकी है, खुलासा ग्रंथ में इसका विवरण दिया है 8 विश्व का, तो 4 बन चुकी है। तो 4 कौन कौन सी बन चुकी है, तो एक ब्रज की बन चुकी है, रास की बन चुकी है, मोहम्मदी बन चुकी है, और मालिकुद्दी विश्व बन चुकी है, और 4 बनने बाकी है। तो कौन कौन सी बनना बाकी है, तो पद्मावती पूरी धाम की जो अक्षी विश्व है, जिन तनों में बैठ करके ब्रह्म सृष्टियां लीला देख रही है, वो बनना बाकी है, जो सत्स्वरूप निर्मल चेतन में 1 नंबर की विश्व है। और जो जिन तनों में बैठ करके ईश्वरी सृष्टि खेल देख रही है, वो दूसरे नंबर की विश्व सत्स्वरूप के महाकरण बननी बाकी है। और 2 विश्व और जो पैगंबरी विश्व है 6 नंबर की, वो बनना बाकी है। और 8वें नंबर की विश्व जो आम खलक की विश्व है, वो बनना बाकी है। तो ये 4 विश्व बनने बाकी है, 4 विश्व बन चुकी है। तो सबको अपनी अपनी करने के अनुसार 8वां विश्व में कायम मिलनी है। और संयम ब्रह्मंगनाएं जो है संसार का खेल देख करके प्रसन्नचित होकर के कहाँ पहुंचेगी, पहुंचे नूर जमाल। नूर जमाल हमारे अक्षराधि धाम दुर्गा मूल मिलान विराजमान है, उनके चरणों में उनकी परात्म बैठी है ब्रह्मंगनाओं की, उन परात्म में उनकी सुता लौट जाएगी। देकर उनकी सुता क्या करेगी, प्रसन्नचित होकर के अपने परात्म में लौट जाएगी। दासी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंगलाचरण आप लोगों ने सुना, अपनी भी तक देखियो सुनियो 2 श्रवण। ये सुंदर साथ जी, कल से जो प्रारंभ होने वाली है अष्टकोण की भीतर, वो किसकी भी तक है, स्वामी लाल जी कहते हैं अपनी भी तक है। जो हम अपने प्रियतम के साथ परम धाम के अंदर पल पल सुख लेते हैं, वही सुख पद्मावती पूरी धाम में अष्टकोण में मिलने वाला है। इसलिए अपनी भी तक है, अपना ही वृतांत है, सुनियो 2 श्रवण। एक तो जाहिरी रूप से दोनों श्रवण से सुनकर के अंदर उतारना है, दूसरा बात उन्हीं में क्या है, आत्मा के श्रवण से भी सुनना है सुंदर साथ जी, और जाहिरी श्रवण से भी सुनना है। तो इस तरह से इसको ध्यान से सुनना हमारा वृतांत है, जो कल प्रारंभ होना है। सुनियो 2 श्रवण, सुनियो 2 श्रवण, महामंत्री करे मंगलाचरण, सुनियो मंगलाचरण, अपनी बिगड़ देखियो, सुनियो 2 श्रवण,